नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 10 कराने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि पैटर्न और लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन करा के आपको हेल्प मिल सकता है वो क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सीपीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटर्न मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता, या फिर नहीं हूँ कि रिटर्न फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज कर सकूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है, तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को भी जरूर क्रैक करेंगे। चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है। चैनल लगभग हमने 15 दिन पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट हम डाल चुके हैं। चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे डीएफडबलसीआईएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमटीएस हो, और आगे भी डालते रहेंगे। तो प्रीवियस सीरीज में हम आपको एकदम बेसिक से नहीं बता सकते, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है। बाकी हम 3 से 4 दिनों में ही चैप्टर वाइज चीजों को शुरू करने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस कराया जाएगा। तो उसमें काफी चीजें बारीकी से, छोटी से लेकर बड़ी चीज आपको बताई जाएंगी। अभी तो 15 दिन में ही हमने काफी कंटेंट डाल चुके हैं हम। तो प्रीवियस सीरीज में हम आपको वो चीजें बताएंगे क्यों, जिससे आप एग्जाम में इजीली कर सकें। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि किन क्वेश्चन में हम समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को हिंदी में बोल दूंगा, उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि मोहन वांट्स टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. ही बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30 लेस, बट स्टिल ही गेन 20%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज। कह रहा है कि मोहन जो है वॉच को 20% के लाभ पे बेचना चाहता है। वो अगर 10% कम में भी खरीदता है और 30 रुपए कम में बेचता है, फिर भी वो 20% का लाभ कमा लेता है। तो वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए, मोहन ने क्या स्टार्टिंग में सोच रखा होगा। सोच तो उसने ये रखा होगा कि अगर मैं वॉच को 100x में भी खरीदता हूं, तो मुझे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 120x में बेचना पड़ेगा। ये बातें उसने दिमाग में सोच रखी होंगी। लेकिन हुआ ये कि अगर उसने 10% लेस में भी खरीदा, मतलब 90x में भी खरीदा, तो अगर और उसने जो है एसपी को 30 रुपए कम भी रखा, तो उसे 20% का लाभ मिल गया। 20% मतलब क्या, 1/5 मतलब 90/5 18, मतलब यही 108x की वैल्यू आपको दी हुई है। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया। आप जब भी निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, कुछ भी कंपेरिजन करते हैं सीपी पे करते हैं, तो आप या तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 9 108 होगा, या फिर आप बट्टे 5 करके 18 जोड़ दीजिएगा। तो यही तो वैल्यू आपको दी हुई है। इससे हमें क्या मिला, 12x 30 मिल गया। 100x क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो 30/12 इंटू 100 हो जाएगा। तो 4 से अगर उड़ाइएगा तो चरती आई 25, और ये 3 से 10 बार में, मतलब क्या है, आपको आपको मिल गया 250 रुपए। ये 10 बार में उड़ेगा, ये आपको 250 मिल गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, and thus he spends total of rupees 350 on the rice and wheat per month. If the price of wheat is increased by 20%, then what is the percentage reduction of rice consumption for the same expenditure of rupees 350? Given that the price of rice and consumption of wheat is constant. कह रहा है कि किस हर महीने एक आदमी 25 kg राइस और 9 kg wheat का खपत करता है। जो राइस का प्राइस है वो 20% है wheat के प्राइस से। इस पूरे प्रक्रिया में उसे 350 रुपए खर्च होते हैं हर महीने। अब वीट के प्राइस को हम 20% से बढ़ा देते हैं, तो कितना रिडक्शन हो, परसेंटेज रिडक्शन राइस के खपत में, कि एक्सपेंडिचर जो 350 था ना, वही 350 रहे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है ना भाई, कि ये जो 350 आपको क्लियर दे दिया है कि हाँ, पहले भी जो है टोटल 350 खर्च होते हैं, क्लियर शब्दों में दे दिया, कोई एम्बिगियस बात नहीं है। और बाद में भी सेम एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 350, आराम से बार बार 350 लिखकर आपको क्लैरिटी दे रहा है। देखिए, ये क्लैरिटी देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये इसीलिए आपको दे रहा है ना कि आप इसका उपयोग करें और टाइम बर्बाद करें, क्योंकि इसका यहाँ कोई उपयोग है ही नहीं। ये बस आपको झुठला रहा है, भ्रमित कर रहा है।
क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही नहीं है। तो ये आपको बेइज्जत करने के लिए ये डेटा आपको दे रखा है उसमें। अब समझिएगा, 25 केजी उसने राइस खरीदा था, 9 केजी वीट। जो राइस का प्राइस था 20% था वीट के प्राइस का। अगर मैं वीट के प्राइस को 5 रुपए पर केजी मानूं तो ये जो है 1 रुपए पर केजी होगा। अच्छे से समझिएगा। अब देखिए पहले अगर खर्च कितना होता था, 9 पाँचे 45 वीट में, अब बढ़ गया 20% है, मतलब 1.2, 12 पाँचे 60, 9 छक 54, मतलब क्या है ये अंतर कितना हो गया। अब इसे 9 रुपए ज्यादा पड़ गए। ये 9 रुपए तो भाई इसी से इसको मैनेज करना पड़ेगा। 9 रुपए मैनेज करने के लिए इसे क्या कम करना पड़ेगा, तो 9 केजी ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए प्रति केजी आप मान चुके हैं। कितने केजी में, 25 केजी में। तो हो गया ना, हो गया यही परसेंटेज। तो 9 चौका 36%। टिक कीजिए आगे बढ़िए। तो देखिए ये इतनी बड़ी जो कहानी थी उसका बस रिजल्ट ये था। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मस्ट मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ऑन एमपी ही मे गेन 45%। कह रहा है कि कितने परसेंट से जो शॉपकीपर है अपने सीपी मतलब एमपी को कितना परसेंट ऊपर रखे सीपी से। परसेंटेज में आपको बताना है कि वो जब 13% डिस्काउंट भी देना एमपी पे तो भी उसे 45% का लाभ हो। मतलब क्या है, काफी ज्यादा धांधली करने को इच्छुक है वो। देखिए उसे चाहिए 45% का लाभ, ठीक है। अगर मैं सीपी को 1 यूनिट मानूं तो वो क्या चाहता है अभी कि जो एसपी है 145/100 पे बैठा रहे, ठीक है। वो इस अवस्था को कब प्राप्त करे, जब उसने 13% डिस्काउंट एमपी पे दे दिया है। मतलब एमपी का 87/100 के बाद वो इस अवस्था को प्राप्त करे, तो एमपी क्या रखे, इंटू 100/87 रखे। समझते हैं ना बातों को। तो देखिए ये तो 100 चल दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 29 27 29 थी आपको दिख रहा है, ये 87 और 29 पांचे कीजिएगा 45। तो बस आपको ये दिख गया, 29 दिया, 29 पांचे 3 का 5 में कितना रखे वो, 2/3 इंटू 100, 200/3%। मतलब ये तो आप अरिथमेटिक काफी लॉजिकली कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के। इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला कराऊंगा ही नहीं। पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा ना, इससे बड़े बड़े सवाल, अच्छे अच्छे सवाल आप ऐसे ही लॉजिक से बिना फॉर्मूला कर सकते हैं। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि पुष्पम इज ऑन ए टूर एंड ही हैज ₹72,100 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सीड्स हिज टूर बाय 4 days then he must cut out his daily expenses by ₹60। For how many days had Mr. Puspam planned the tour initially। कह रहा है कि पुष्पम टूर पे जाने को इच्छुक है, उसके पास 7200 हैं खर्च के लिए। अगर वो टूर को 4 दिन के लिए बढ़ा देता है तो उसे डेली एक्सपेंसेस में ₹60 कट करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में कितने दिन का टूर प्लान किया था पुष्पम ने। अच्छे समझिएगा, ये जो डेली एक्सपेंसेज है, खर्च मतलब ओवरऑल जो खर्च है वो किस पे डिपेंड करेगा। ये जो एक्सपेंसेज है ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई मेरे आपने टूर कितना दिन का रखा है और आपका जो है डेली एक्सपेंसेज क्या है। मतलब अगर मैं किसी टूर पे जाऊं, 10 दिन के लिए जाऊं और हर दिन मेरा खर्च 500 रुपए है, तो मेरे टोटल खर्च क्या हो गए भाई, मेरे 5000 रुपए हो गए ना। तो यही बात है। तो अब समझिएगा, मैं अगर मान लूं कि अगर डेली एक्सपेंसेज को ए रखा हो, अगर और बी दिन के लिए वो गया हो टूर पे, तो यही आपको वैल्यू 7200 दी हुई है। समझते हैं ना बातों को। अब समझिएगा, ये 7200 दी। अब आपको इसमें काफी लॉजिक समझना है। देखिए एक को मैंने माना है कितना प्रतिदिन खर्च है और एक को माना है नंबर ऑफ डेज। सबसे पहला ब्रेक मैं करूं अगर, तो 720 इंटू 10 मुझे दिख रहा है। अब ये जहां डे को रिप्रेजेंट में करा रहा हूं, तो देखिए ऑप्शन में इसके आसपास नहीं है, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। एक स्टेप पीछे जाता हूं तो यहां मैं 360 देता हूं और यहां मैं 20 देता हूं। ऑप्शन में 20 और उसके करीब दिखना शुरू हो गया मुझे। अब मैं एक स्टेप रुकूंगा, यहां तो मुझे ये तो 7200 कहीं खर्च किया है। क्वेश्चन के अनुसार मैं 4 दिन का अगर बढ़ा दूं तो मुझे यहां से 60 रुपए काटने पड़ेंगे। तो 24 या 72 यहां भी है, मतलब सेम है, तो यही 20 डे है ना। खत्म हो गया। आपको इनिशियली निकालना था, इनिशियली 20 डे है, बाद में क्या होगा 24 डे होगा, खर्च क्या होगा 300 होगा। तो बस आपको इसको ब्रेक करना है और यही खत्म क्वेश्चन। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि सम ऑफ रुपीज 12,000 amounts to rupees 20,736 in 3 years at a certain rate % per annum, interest compounded annually।
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 years एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। करें कि 12,000 रुपए बढ़ के 20,736 हो जाता है 3 सालों के लिए किसी पार्टिकुलर रेट पर, इंटरेस्ट बिन कंपाउंडेड एनुअली, जहां पर क्या हो उसी सम पे अमाउंट 2 साल के लिए सेम रेट पे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सीआईएसआई में आप चीजों को काफी लॉजिकली कर सकते हैं, काफी इसमें फॉर्मूला बताया जाता है, 1 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, ट्री मेथड, ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए जहां लॉजिक से कर सकते हैं और काफी ये लॉजिकल टॉपिक होता है। देखिए समझिएगा आप, चीजें आसान कब हो जाती हैं, जब मुझे प्रिंसिपल 10, 100, 1000 ऐसा वाला चीज दिखता है ना, तो मैं पकड़ लेता हूं कि क्या रेट है। जैसे कि अगर मुझे दिखा कि 11 हो गया है, मैं देख लूंगा कहाँ 10 बढ़ के 11 हुआ है तो 10% था, 12 हो गया है तो 20% था, या फिर आप 100 के केस में लेते हैं 110 होता है, 121 होता है, 133.1, आपको दिख जाता है कि भाई ये 10% था 1 साल के लिए, ये 10% था 2 साल के लिए, ये 10% था 3 साल के लिए, ये चीजें आपको दिख जाती हैं। आपको क्यूब भी याद होता है कि चलिए हाँ भाई 11 का आपको स्क्वायर 121 है, 11 का क्यूब 1331, आप चीजों को पकड़ लेते हैं। अब समझिए कि यहाँ दिक्कत क्या हो गया कि ये 10 में नहीं है, मैं इसको 10 में कन्वर्ट करता हूँ। 10, 100, 1000 इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 10 हो या 100 हो या 1000 हो। तो इसको करने के लिए मैं एक बार इसको 12 से डिवाइड करता हूँ ताकि उन चीजों को मैं पता लगा सकूं। तो एक बार करना बनता है। तो 12 से मैं काटूंगा तो 12 एकम 12, 87, 12 सते 84। अब समझिएगा 33, 12 दूनी 24, 96, 12 8 96, 1728 दिख गया। ये मुझे पता है ये 12 का क्यूब होता है। अच्छे से समझिएगा, मतलब दिख गया यहीं से 20% रेट। अब देखिएगा ये 12,000 सम था, अगले साल इंटू 20% है तो 1.2 होगा, फिर अगले साल 1.2 था, मतलब ये 12 का क्यूब अल्टीमेटली, मतलब 1728 यहीं पे आपको दिख देना था बस। तो ऐसे आप चीजों को काफी लॉजिकली कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 2 and denominator is increased by 1, then denominator becomes 8 times of numerator, then find the sum of the numerator and denominator of the original fraction। करा है न्यूमरेटर फ्रैक्शन का 4 कम है डिनोमिनेटर से, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 घटाता हूं और डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाता हूं तो डिनोमिनेटर जो होता है 8 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बता दो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखिए अच्छे से समझिएगा, पहला तो चीज है कि मैं दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकालूं, चीजों को करूं, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, लॉजिक से करिएगा। देखिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, अंततः क्या पहुंचा है वो, अंततः ये हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है 8 टाइम्स हो गया है न्यूमरेटर के। मतलब क्या है, वो कुछ इस तरह होगा या फिर वो कुछ इस तरह होगा या फिर वो, अब बस हमको यही करना है, इस तरह होगा, ऐसा ही कुछ होगा जहां काटने पर अल्टीमेटली 1/8 आता होगा, या तो 1/8 ही होगा या फिर कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी पर चेक करता हूं, अगर वो सब कुछ होने के बाद 1/8 आया है, इस अवस्था को कब प्राप्त किया, जब आपने जो है न्यूमरेटर में 2 घटाया था तो ओरिजिनल कितना होता, 3 होता, डिनोमिनेटर में आपने 1 जोड़ा था तो कितना होता, 7 होता, अंतर क्या 4 है, तो हाँ यहीं पे 4 है। तो पहला कंडीशन तो मैंने उठा ही दिया और दूसरा भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब यही था वो फ्रैक्शन, खत्म। क्या है सम 10, इस पे नहीं होता अगले पे चेक कर लेते, यहीं पे हो गया तो खत्म हो गया। कितना आसानी से आपने लॉजिक से कर लिया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए, सम पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 74.5 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर्स इज 82.5। The 11th number is 6 more than the 12th number and the 12th number is 6 less than the 13th number. What is the average of the 11th and 13th number? कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो एवरेज है 80 है, शुरू के 5 संख्याओं का एवरेज औसत 74.5 है और नेक्स्ट की 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वां नंबर 6 ज्यादा है 12वें से और 12वां 6 कम है 13वें से। औसत बता दो आप 11वें और 13वें का, अच्छे समझिएगा। देखिए पहले तो आप सामान्य परिस्थिति में क्या कीजिएगा कि यहाँ 13 नंबर का 80 है तो यहाँ पूरा निकालिएगा 13 गुना 80, यहाँ निकालिएगा 5 गुना 74.5, यहाँ निकालिएगा 5 गुना 82.5, फिर अंतर निकालिएगा, फिर वो इन तीनों को निकालिए। ऐसा कैलकुलेशन तो करने की कोई आवश्यकता यहाँ आपको नहीं है। कैसे करेंगे, लॉजिक से करेंगे। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत 80 पे आके बैठा हुआ है, ठीक है।
अब हम देखते हैं शुरू के 5 संख्याओं का है 74.5, क्या लीड हुआ, क्या लैग हुआ, इसे हम चेक करना चाहते हैं। देखिए 75 5 80 होता है और 0.5 मतलब 5.5 की ये लैग पे है। पूरा लैग कितना होगा, ये औसत लैग पे है, संख्याएं हैं 5, तो कितने के लैग पे होगा, तो 55 को 5 से कीजिएगा 27, मतलब ये ओवरऑल 27.5 के लैग पे है इन 5 के कारण। उसके बाद के 5 क्या है भाई, तो ये है 82.5, ठीक है। यहाँ एवरेज जो है प्लस 2.5 है, संख्याएं कितनी है 5 है, तो फिर क्या हुआ 25 5 है, तो ये आपको पता ही 125 होता है, तो यहाँ 12.5 के लीड पे है। तो इन दोनों के कारण क्या हुआ, तो आप घटाइए, तो 12 घटाइएगा एग्जैक्टली ये 15 के लैग पे हो गया। देखिए हमारे पास औसत 80 है, तो हमें ये 15 का जो भी लैग है ये वो तो भाई ये तीनों नंबर मिलकर ही कंपनसेट करेंगे, तो ऐसे इनका सम होता 240, लेकिन ये 15 का लैग को उन्हें खत्म करना है, तो ये भाई इन तीनों का सम 255 होना चाहिए, तभी औसत 80 हो सकता है। ठीक है, अब किसी एक को बेस बनाइए, 12वां अगर है तो 12वां बार बार दिख रहा है, तो उसको अगर x मानते हैं तो 11वां क्या होगा, ये 12वां को x मान लिया, 11वां हो गया x प्लस आपके पास 6, और 13वां क्या हुआ, तो 12वां 6 कम है, तो ये भी तो x प्लस 6 हो गया, तो ये 3x प्लस 12 आ गया 255, 3x क्या हो जाएगा 12 जाएगा 243, तो 3x आ गया 243, x क्या आ गया भाई मेरे, तो 243 में से 3, ये आ गया 81, मतलब क्या है 11वां 13वां पूछ रहा है, तो ये 87 11वां, 13वां भी 87, तो एवरेज भी दोनों का 87 ही होगा। टिक कीजिए आगे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेसेज ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट, two cars start simultaneously, one from A and other from B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. But if they move towards each other, they meet after 9 by 8 hours. The speed of the car moving at a faster speed each. कह रहा है कि A और B के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, दो कार जो है स्टार्ट होता है एक A से दूसरा B से, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलते हैं, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन एक तरह से, तो 9/8 आवर्स में मिलते हैं। तो जो इस कार ज्यादा स्पीड में है उसकी स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, आपको पता नहीं। देखिए डिस्टेंस 144 किलोमीटर है, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये ए है ये बी है, पहले केस में क्या हुआ कि एक डायरेक्शन में उन्होंने चला, दूसरे केस में क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने चला। तो देखिए जब अगर मैं एक की स्पीड x मान लूं दूसरी की y मान लूं, तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा इनका x माइनस वाई, यहां क्या होगा x प्लस वाई। रिलेटिवली डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर करना होगा, अगर एक दूसरे को मिलना है तो इस केस में मान लो यहां मिले चाहे कहीं मिले, अपोजिट वाले में भी कहीं मिले, मान लीजिए अपोजिट आ रहे हैं यहीं मिल गए और ये यहां मिल गए, रिलेटिवली डिस्टेंस कितना हुआ इनका 144। दूसरे वाले केस में अगर सेम में भी जा रहे हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस इनके बीच कितना होगा 144, डिस्टेंस सेम है रिलेटिव। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारे पास एक चीज होता है कि टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। मतलब क्या है, आप स्पीड ज्यादा रखिएगा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रखिएगा टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। देखिए x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो देखिए दो चीजें, एक तो आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई ज्यादा होता है, तो ऊपर जो होगा वो ज्यादा वाला ही होगा, ये भी एक कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन लॉजिक इसके पीछे क्या है कि टाइम पलट जाता है, तो x प्लस वाई वाला में लेता था 9/8 और x माइनस वाई में 12, तो पलट जाएगा तो वहां हो जाएगा 12, अब बट्टे 9/8 होगा तो ऊपर 8 चला जाएगा बट्टे 9। समझ रहे हैं ना बातों को, अब समझिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मतलब x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये 32/3 आ गया। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो काफी बेसिक होता है, आप सबको आता होगा, नहीं भी आता है तो आता होगा मैक्सिमम लोगों को, तो वो जो चैप्टर वाइज कराई जाएगी तो उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ से x बाई वाई क्या हो गया, तो 32 3 35 बट्टे में 32 माइनस 3 मतलब 29। अच्छे से समझिएगा। अब आपको दिया हुआ है कि जब वो, अब रिलेटिव स्पीड आप देखिए, जब वो एक डायरेक्शन में ही आ रहे थे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 6 यूनिट, तो यही 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो इसकी स्पीड कितना 70, इसकी स्पीड कितना तो 58, तो पूछ कितना रहा है ज्यादा वाला का तो 70, तो टिक कीजिए आगे बढ़िए। तो ऐसे आप लॉजिक से कॉन्सेप्ट से काफी इजीली चीजों को कर सकते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी ईमानदारी से हमने कंटेंट काफी कम दिनों में ही डाल रखा है और आगे भी डालते रहेंगे। अब चैप्टर वाइज हम शुरू करने वाले चीजों को, और इवन हम सिर्फ मैथ्स नहीं इंग्लिश रीजनिंग जीएस सारी चीजों को कराएंगे। इंग्लिश में मेरे खुद सीजीएल मेंस में 2 बार रॉ स्कोर 180 से ऊपर आ चुके हैं, तो सारी चीजें हम कराएंगे। तो आप सबका समर्थन बना रहे।
बाकी आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर यू ऑल।